यदि आप किसी को गूगल पे 1 रुपया भेजते हो और वहां से एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, तो क्या आप उसको आगे 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए भेजोगे? नहीं भेजोगे ना, क्योंकि वहां से एक्नॉलेजमेंट 1 रुपए का ही नहीं आया, तो आप 1000 रुपए, 1 लाख की तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसी तरीके से यदि आप किसी रिश्ते में हो, आपने सामने वाले इंसान को प्यार दिया, अपना समय दिया, सेक्रीफाइस करे बहुत सारे, तो वहां से एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए ना कि हाँ, मैं भी तेरे लिए वही सोचता हूँ जो तू मेरे लिए सोचती है। जो कमिटमेंट आपने उसको दिया है, मैं भी तुझे कमिटमेंट देता हूँ कि हाँ, मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या वहां से ऐसा कोई एक्नॉलेजमेंट आया अभी तक आपके पास कि हाँ, मैं तेरे लिए कमिटेड हूँ, आई एम ओनली योर्स? नहीं। लेकिन आप तो फिर भी उसको प्यार पे प्यार दिए जा रहे हो, फिर भी उसके लिए सेक्रीफाइस करे जा रहे हो, फिर भी उसके लिए आंसू बहाए जा रहे हो, अपनी कीमती लाइफ को उसके ऊपर पूरा डोलते जा रहे हो बिना एक्नॉलेजमेंट के। आप 1 रुपया बिना एक्नॉलेजमेंट के आगे नहीं भेज सकते, तो अपने पूरी जिंदगी आपने उसको कैसे दे दी बिना एक्नॉलेजमेंट के? यहाँ पे बात गूगल पे की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आंखें बंद होने की, जो आपकी थी, जिसकी वजह से आज आप इस मोड़ पर खड़े हो, जहां पर आपको क्या लग रहा है कि यार मैंने दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे को बदले में कुछ नहीं मिला। सेकंड चीज, क्या इस रिश्ते में सिर्फ आप ही थे या कभी वो भी था? तीसरी चीज, कमिटमेंट के बदले कभी कमिटमेंट आपको मिल पाएगा? चौथी चीज, जिस इंटेंशन से आप इस रिश्ते में गए थे, शादी के लिए, ये जिंदगी भर साथ निभाने के लिए, भले आप मैरिड हो चाहे या कपल हो, क्या वो कभी साथ मिल पाएगा? पांचवी चीज, क्या कभी बदले में जो प्यार आपने उसको दिया है, प्यार के बदले में प्यार, रेस्पेक्ट, मेन बोल रहा हूं, मेन रेस्पेक्ट और केयर, आपको अभी वो मिल पाएगी उस इंसान से, यह सिर्फ गेम प्ले था? छठी चीज, क्या इसकी ईगो, एटीट्यूड, डोमिनेंस नेचर जो भरा हुआ है कूट कूट कर, जो आपने झेला भी, क्या वो एटीट्यूड ईगो आप ही का दिया हुआ है? क्या कभी वो साइड में रखकर वो आपको प्यार से 2 पल आपके साथ बिताएगा? आज यही सब चीजें कवर अप करेंगे इस रीडिंग में। अगर आप सेम सिचुएशन में हैं तो रीडिंग स्पेशली आपके लिए, तो देखते हैं कार्ड के निकल के आते हैं। मेरा नाम है अंकित बाटला, तो आज आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय जब दोनों बीच में डिटैचमेंट फेज आ चुका है, इस डिटैचमेंट फेज में उनके ऊपर क्या बीत रही है। क्या वो इंसान आज भी आपको लेकर याद करता है? क्या वो आज भी आपसे प्यार करता है? क्या आज भी आपको वहां से कोई कमिटमेंट मिलेगा, या सिर्फ एक गेम प्लान था? देखते हैं कार्ड के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। जैसे कार्ड के आते हैं, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, ठीक है, जैसे वो इस समय आपके साथ है। ओके, सबसे पहला ही कार्ड निकल कर आया है रोल द डाइस। कहीं ना कहीं आपका शांत होना, आपका चुप होना, आपका उसके पीछे ना भागना, आपका उसको ना मनाना, पूरी बाजी पलट दी है। यहाँ पर बहुत चीजें सामने ऐसी आई है इस समय आपके पार्टनर के, जहां पे उसको दिखाई दिया है कि तुम्हारा ना होना उसकी जिंदगी में कितना बड़ा डिजास्टर लेकर आ सकता है। पूरी बाजी पलट चुकी है। जितना ये इंसान एटीट्यूड, जितना ये इंसान ईगो में रहा करता था ना, सारा एटीट्यूड, सारा ईगो, डोमिनेंस साइड में रखकर ये इंसान इस समय आपके बारे में सोच रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इतने साल उसने, आपने उसको दिए है, तो इतने साल उसने भी आपको दिए। माना कि इसके अंदर एटीट्यूड ईगो था, लेकिन मैं वही बोलता हूँ, जब कोई इंसान 10 कदम आगे बढ़ा रहा है, तुम 40 बढ़ा रहे हो, 30 का डिफरेंस तुम खुद क्रिएट कर रहे हो। अब जब तुमने अपने कदम बिल्कुल 0 कर लिए है ना, तो वो इंसान तुम्हारे बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा, क्योंकि तुम उससे पीछे हो चुके हो, और वो इंसान वापस से आपको अपनी तरफ खींचेगा, और हर हाल में। और वही पूरी बाजी पलटती दिखाई दे रही है, जहां पर कुछ चीजें ऐसी हो रही है उसकी जिंदगी में, जहां पर जितना आसान उसने सोचा था ना आपके बगैर रहना, उतनी मुश्किलें उसकी लाइफ में इस समय आती दिखाई दे रही है। जहां पर उसको दिखाई दे चुका है कि आपके होने से उसकी लाइफ में कितना कंफर्ट जोन था। आपने इसके लिए क्या नहीं किया, इसे प्यार दिया, अपनों से दूर हुए, सेक्रीफाइस करे, आपके पास कुछ चीज है या नहीं है, लेकिन आपने उसके लिए अरेंज करके दिए, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, इमोशनल सपोर्ट दिया है, हर चीज दी है आपने, लेकिन बदले में क्या मिला था? सिर्फ डिसऑनेस्टी, सिर्फ एक कहते हैं ना इग्नोरेंस। क्योंकि आपने
जानते हैं, मेरे भाई एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग एग्जांपल जल्दी समझते हो। जब कोई बच्चा छोटा होता है ना, बोलते पापा मुझे ये चाहिए, ले बेटा ले, पापा मुझे साइकिल चाहिए, ले बेटा ले, पापा 1000 रुपये चाहिए, ले बेटा ले। तो आप क्या सोचते हो, ऐसे बच्चे की परवरिश आप बहुत अच्छी कर रहे हो? जब बच्चा 15 साल 20 साल का होगा तो आपको क्या लगता है ये आपकी इज्जत करेगा, ये पैसे की वैल्यू समझेगा? नहीं। उसको तो पता है मैंने बोला मेरे हाथ में चीज आ जानी, अगर वो चीज नहीं आएगी वो क्या करेगा, वो बिगड़ेगा, आपको धमकियां देगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये चीज चाहिए। ऐसे ही इसने करा है कि अगर तू ऐसे नहीं आई तो मैं छोड़ दूंगा तुझे, मैं चला जाऊंगा तेरी जिंदगी से। आपके मन में आया डर कि जाना नहीं चाहिए, उसके बदले में जो उसने मांगा आपने दिया। अब जब बच्चे को आपने शुरुआत में बिगाड़ दिया है, एक मांगने में 10 दिया है, तो बच्चा बड़ा होकर तो बिगड़ेगा ही। लेकिन जब आप अपने हाथ पीछे खींच लो, देने वाला कौन है इसे? कोई नहीं। कौन प्यार देगा इसे? कोई भी नहीं देगा। कौन? देखो, प्यार देने वाले भले ही बहुत होंगे, लेकिन जो इंसान को कंफर्ट जोन चाहिए होता है ना, एक केमिस्ट्री मैचअप होती है जहाँ पे अपने इमोशंस का एक मैचअप होता है, वो तो कहीं नहीं होगा, वो तो आपके साथ ही है। तो यहाँ पर ये जो अपने कदम पीछे कर रहे हैं ना, माना कि आपको कदम पीछे नहीं हो पा रहे थे आपसे, लेकिन आपको करने पड़े, नहीं तो आपके साथ तो बहुत कुछ हो जाता। आपके साथ तो आपके साथ जो हेल्थ इश्यूज, मेडिकल इश्यूज जो हुए, इसके साथ होने के बाद जो आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो आज से कभी हॉस्पिटल का आपने चेहरा नहीं देखे, वो भी चीजें आपके साथ हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। क्योंकि इस इंसान ने आपको तोड़ा बहुत है, इस रिश्ते में आंसू बहुत दिए इसने आपको, लेकिन पूरी बाजी यहाँ पर लटती दिखाई दे रही है, जहां पर इसको रियलाइज हुआ कि मैंने क्या किया है। सातवें कार्ड निकला है इनकम्प्लीट। इस समय आपके बिना अपने आप को इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज आपके थ्रू मिलती है ना, इसे एक प्यार, सुकून, वो कहीं नहीं है इसकी लाइफ में, और वही अनकम्प्लीशन इसकी लाइफ में चल रहा है, जहां पर इसको रियलाइज हो रहा है कि जितना आसान इसने सोचा था ना आपके बगैर रहना, उतनी मुश्किल इसके सामने आई है इस समय। और वही चीज कहने के इसके अंदर आपको लेके फीलिंग्स दोबारा जनरेट कर रही है, जैसे फीलिंग्स की स्टार्टिंग में थी जब रिश्ते की शुरुआत इसने करी थी। साथ में कार्ड निकला डिसऑनेस्टी। इस इंसान ने आपको वादे करे बहुत सारे, डिसऑनेस्टी इसने करी, सारे वादे से ये मुकरा है। इस इंसान ने आपको इग्नोर इसने आपको किया है, अनवर्दी इसने फील कराया, लेकिन सफर किसने करा? आपने। स्ट्रेस किसने लिया? आपने। एंजाइटी, डिप्रेशन, इमोशनल फ्लक्चुएशन, जहां पे कहते ना कि इंसोमिया, जहां पे परेशान हुए हो, आंसू बहाए हैं, किसने? आपने। किसे फर्क पड़ा था? नहीं, क्योंकि ये सब होने के बाद भी आप उसके पास जा रहे थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप उसे मनाने जा रहे हो कि चल अच्छा गलती मेरी है, जबकि गलती किसकी थी? इसकी। कभी एक्सेप्ट करने का मौका दिया इसे? नहीं, हमेशा खुद गए हो। इसी वजह से इस मोड़ पर देख रहे हो, यहाँ पे इसकी हालत, सेम हालत आपकी है। अभी तो नहीं, लेकिन सेम हालत थी आपकी। जब से आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, तब से आप स्टेबल हुए हो। जब से आपको लगा ना कि ये मेरी भी जिंदगी कोई चीज है, आपने तो अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी थी। ये सेम हालत हुई थी, नहीं हुई थी आपकी? क्या कमी है आपके अंदर? हर चीज है, उससे सुपीरियर हो आप हर चीज में, फिर भी क्योंकि आपने उसको स्टार्टिंग में इतना लाड प्यार दी थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन सबोटेज मतलब क्या है? आपके पार्टनर को यहाँ पे रियलाइज हो चुका है कि यार मेरी ही गलती की वजह से, मेरी ही एटीट्यूड की वजह से, मेरी ही ईगो की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। उसको दिखाई दे चुका है ये सब चीजें मेरी वजह से खराब हुई हैं सारी। इस समय पछता रहे हैं, एक रिग्रेट, एक गिल्ट, क्योंकि आपका होना उसकी लाइफ में ब्लेसिंग था, जो उसने ठुकराया है, एक बार नहीं हजारों बार। लेकिन जब आप उसकी जिंदगी में नहीं होना, उसको मन में फियर है, ये सच में तो नहीं चली गई, उसको ये दिखाई दे रहा है। जो डर तुम्हारे मन में डालता था ना, वो डर इसके खुद के मन में आ रहा है। क्या निकला? ग्रास स्क्रीनर। मतलब क्या? उसको क्या लग रहा है? तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हो, क्योंकि आप दुनिया को वैसे दिखा रहे हो कि आई डोंट केयर, मैं अपने लिए काफी हूं। भले अंदर से कितना बजे टूट रहे हो आप, लेकिन आप दुनिया को जो दिखा रहे हो, दुनिया में तो वो भी आता है, वो भी यही देख रहा है। उसको लग रहा है तुम्हारी जिंदगी अब सही हो चुकी है, तुम उसको वापस एक्सेप्ट नहीं करोगे, और उसकी कमी जानते हैं। उसका लाइफ का सबसे बड़ा फियर क्या है? कि तुम चली जाओगी। भले कभी उसने आपको शो नहीं करा है, उसके अंदर स्टार्टिंग में से। मेरी बात सुनो, कौन इंसान किसके पीछे भागकर क्यों भागता है? जस्ट टू ग्रैब हिम, उसको पाने के लिए। ये इंसान तुम्हारे पीछे उसी तरीके से भागा था शुरुआत में, तुम्हारा प्यार पाने के लिए, तुम्हारा समय पाने के लिए भागा था, नहीं भागा था? लेकिन आपने क्या दिखाया? आई डोंट केयर दिखाया था ना। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब कहीं ना कहीं आप इसके पीछे भाग रहे हो
प्यार पाने के लिए, समय पाने के लिए, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, आई डोंट केयर। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो ऐसी हुई है ना जिसकी वजह से चीजें सारे अप्स एंड डाउन हो गई इसकी लाइफ में भी, और वही चीज दिखाई दे रही है कि आज उसको क्या लग रहा है, तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है, और वो ये ही नहीं चाहता। लेकिन आपके ना होने ने, आपके चुप रहने ने, आपका उसकी तरफ ना भागना इसकी लाइफ में ऐसा बड़ा चेंज ले आया है, जहां पे उसको दिखाई दे चुका है कि तुम्हारे ना होने से इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, अधूरा है ही आपके बिना, इनकम्प्लीट। उसको वो चीज रियलाइज हो चुकी है। एक वो साइड इसको दिखाई दिया आपके ना होने से, जहां पर इसने उस चीज को हमेशा इग्नोर किया था, आपकी वैल्यू को इग्नोर किया था। लेकिन इस समय उसकी लाइफ में ऐसे अपसेट डाउन चल रहे, भले वो दुनिया के सामने कैसे मर्जी दिखा रहा हूँ कि मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे फोटोज लगाता हूँ, दोस्तों को चिल आउट करता हूँ, लेकिन कोई इंसान जब किसी के बारे में सोचता है ना, रात के समय ज्यादा सोचता है, जहां पर ओवर थिंकिंग, पुरानी बातें, वो किसी से रात को चैट कर ले, लेकिन जो केमिस्ट्री तुमसे मैचअप हो, जो बात करते करते गिल्ट में आता है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं ऐसा तो नहीं था, मुझे तो वही चाहिए, तो कहीं ना वो फील आता है। आप इसे रात को देखते हो कई बार जान जान के जाके कि 1 बजे ऑनलाइन तो नहीं है, 2 बजे ऑनलाइन तो नहीं है, अगर ऑनलाइन दिखता है आपके मन में क्या आता है, किसी से जुड़ गया। अरे भाई, अगर 2 बजे ऑनलाइन उठकर तुम उसको देख रहे हो, तो वो भी तो तुम्हें देख रहा होगा ऑनलाइन। तुम 2 बजे क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पे अपना प्रोस्पेक्टिव जो देखा है कि रात 2 बजे ऑनलाइन क्यों है, आपने उसको ऑनलाइन जाके देखा है, तो ऑनलाइन तो आप भी हुए ना, तो मन में थॉट्स उसके भी आ सकते हैं। और हर रात को ऑनलाइन होना मतलब ये नहीं होता है कि वो बंदा किसी से बात ही कर रहा है। आजकल रील्स आ गई हैं, लोग रील में बैठते 3-3, 4-4 घंटे का चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई इंसान सोशल मीडिया पे ऑनलाइन है तो किसी से बात ही कर रहा है, जरूरी नहीं है ये। लेकिन इस समय आपके पार्टनर की सोच में, उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में बहुत बदलाव आ चुका है। क्यों? साथ में काटने का डिवाइन इंटरवेंशन, कुछ ना कुछ ईश्वर द्वारा कुछ चीजें ऐसी हुई है इसकी लाइफ में जिसे बोलते हैं कर्मा। वो कर्मा कहीं ना कहीं सामने आया जहां पर ये इंसान लाइफ में अकेला पड़ गया है। इस समय कोई इसके साथ नहीं, जहां पे अप्स एंड डाउन उसकी लाइफ में इतने चल रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इंसान को कहीं ना कहीं अब इस समय आप ही कमी कर दे, क्योंकि जब जब ये लाइफ में टूटा है ना, आप इसके पीछे ऐसे पिलर की तरह खड़े हुए हो, लेकिन इस समय पिलर है ही नहीं, और वही एक पिलर इसे वापस चाहिए, और उसी की वजह से कहने के वापस आपको अप्रोच करने की सोच से दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ये इंसान बहुत कुछ बोलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा आपको। साथ में काटने के लिए एडिक्शन, आप इसकी आदत हो, ये आपसे गुस्सा करे, लड़ाई करे, प्यार करे, लेकिन इसने आपसे बात करनी करनी है। अगर बात भी करेगा, बातें शुरुआत प्यार से होती थी और बाद में भले झगड़े में कन्वर्ट होती है, लेकिन उसके बाद फिर अगले दिन बात करेगा। क्यों? क्योंकि आप इसका एडिक्शन हो। एडिक्शन क्या होता है? किसी की लत लगना, और किसी को किसी की लत लग जाती है ना, अगर मुझे उसको नहीं मिलती ना, उसमें बेचैनी होती है। इस समय वही बेचैनी आपके पार्टनर के मन में आ रही है कि मुझे उससे बात करनी है। उसमें क्रेविंग, खाना खा रहा बंदा, खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा है। कई बार कुछ चीजें ओवर थिंकिंग में ऐसा ना, जहां पे दिमाग खराब हो जाना, वो चीज चल रही है इसकी, जहां पे आपको स्टॉक भी करेगा रात रात को, जहां पे आपके बारे में सोचेगा भी, आपसे पुरानी मेमोरीज को रिकॉल कर, बहुत सारी फोटोज रखी हैं आपकी इसके पास, जिन्हें देखता है उन मेमोरीज में जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आदत हो आप उसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? आप। 2 चीजें हैं, एक तो आप हो, दूसरा आपका किसी और के हाथ में हाथ थाम देना, मतलब कि आपका हाथ किसी और के हाथ में देख लेना, वो है सबसे बड़ी वीकनेस, जो वो जिंदगी में नहीं देख पाएगा। आपको लगता है नहीं कि अगर मैं किसी और से जुड़ जाती हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप जुड़ के देखो, आप किसी और से उसके सामने किसी और से बात करके देखो, भले कितना लंबा नो कॉन्टेक्ट कंडीशन हो, उसका रिएक्शन तुम्हारे पास आ जाएगा हर हाल में। भले कॉल से आए चाहे मैसेज से आए, आ जाएगा हर हाल में। भले वो उल्टा बोले सीधा बोले, लेकिन मैसेज या कॉल जरूर आ जाएगा, क्योंकि वो इंसान तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भले तुमने इस चीज को कभी अपनी वैल्यू अपने आप में बढ़ा, लेकिन उसके दिमाग में चीजें हैं ये। और खासतौर से उसके सामने अगर तुमने किसी से हंस के ही बात कर लोगे ना, उसके सीने पे सांप लौट जाएंगे। जब तुमसे बात करेगा ना कभी, तुम्हें बोलेगा जरूर तू तो उससे बात कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज पसंद नहीं है, तुम किसी और के पास जाओ। अब वो किसी और से बात कर रहा है, तो तुमने कभी उससे ऑब्जेक्शन करा है? तुमने कभी सवाल पूछने की कोशिश नहीं करी? तुम्हें पता है मैं पूछूंगा वो डांट देगा, क्योंकि तुमने कभी अपने लिए स्टैंड लिया नहीं। लेकिन इसने हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया है,
हमेशा तुम्हें नीचे दिखाया है। लेकिन अब इसको जो आदत बनी हुई है ना आपकी, हमेशा आदत किस चीज की है? एक तो आपकी आदत है इसे, आपसे बात करने की, आपसे घूमने फिरने की, पूरी दिनचर्या बताने की, वो आदत इसे पड़ी हुई है। तो कैसे हटाएगा उस आदत को? और दूसरी आदत क्या है इसकी? जहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाने के बावजूद भी हमेशा आप ही आए हो इसे बनाने, वो हैबिट भी है इसे कि यही आएगी। एक दिन छोड़ेगी, 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं आएगी, हफ्ते नहीं आएगी, महीने नहीं आएगी, 2 महीने नहीं आएगी, 3 महीने अपने आप आएगी। इसको ये हैबिट भी है, लेकिन ये हैबिट इसकी तोड़नी है। अब इसको रियलाइज कराना है कि मेरी भी जिंदगी कुछ है, कोई कठपुतली नहीं हूं। और वो जो आप रियलाइज करा रहे हो ना, वो टूट रहा है इस समय। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक किया जाता है, कैन यू बिलीव दैट? आपको देखना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो चल रहा है इसकी जिंदगी में इस समय। लेकिन सर साथ में मन में डर भी है, अगर मैंने थोड़ा और समय ले लिया कहीं चीजें बिल्कुल खत्म ही ना हो जाए, वो डर भी इसके मन में आता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदलने वाला है यहाँ पे आपकी जिंदगी में। जो मैं कह रहा था ना, क्या इसने आपको गेम प्ले करा? गेम प्ले नहीं करा, इसने आपसे प्यार किया है, वो अलग बात है। आपने बच्चे को बिगाड़ दिया बहुत ज्यादा, ओवरली पैम्पर्ड करके, बस उसी का नतीजा है। लेकिन प्यार इसने किया है। साथ में ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, कहने के लिए ये इंसान और माफी मांगे, जी हाँ, वो पल आपकी जिंदगी में आएगा और गारंटी दे रहा हूँ आएगा। लेकिन जिस पैटर्न पे तुम चल रहे हो उस पैटर्न में चलते रहो, और बहुत जल्द आने वाला है पल ये। रिश्ता तो सुधारेगा, ये गारंटी है। मेंट का कार्ड निकला है, इसको समझ में आ चुका है रिश्ता मेरी वजह से खराब हो, रिश्ता मुझे ही सुधारना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता लग चुका तुम इस बार अपने आप से नहीं आओगे और तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। इसने आना है, ये निश्चित है। थोड़ा समय वेट कर लो, इसने गारंटीड आना है। लेकिन इस बार डिपेंड आपके ऊपर करता है हाउ यू ट्रीट। पुराने पैटर्न पर जाओगे फिर फंस जाओगे। इस बार आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना है। आता आए, नहीं आता ना आए, वो एक कहावत है ना कि आते को रोको मत, जाते को टोको मत। इस पैटर्न पे रहोगे ना, ये इंसान हमेशा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहेगा, गारंटी दे रहा हूँ। सो गाइस, आज के इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।